सुधी श्रोताओं को हेलो हेलो हेलो। इस इंदौर की धरती को और आप सभी सुधी श्रोताओं को सरिता सरगम का नमन। आपके 3.5 मिनट से ऊपर चले जाती हूँ तो मुझे सिग्नल दे दे, क्योंकि समय का अभाव है। आपके और मेरे मन की 4 पंक्तियां आप सबके बीच में रखना चाहूंगी, क्योंकि सभी सुधी श्रोता हैं, बोलना चाहते हैं कि हम क्यों आए हैं। तो उस पंक्तियों को मैंने 4 पंक्तियों में समेटा है। अपने काव्य पाठ शुरू करने से पहले 2 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ कि शब्दों के बहते समंदर में कलम की नौका पर सवार हूँ। शब्दों के बहते समंदर में कलम की नौका पर सवार हूँ, जो सबके मन की बात कह दूं। मैं एक छोटी सी कलमकार हूँ। अब आप और मेरे मन की पंक्तियां अगर आपके दिल तक पहुंच जाएं, तो मुझे तालियों की या आपके आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। कहती हूँ कि जेने धर्म के प्रसार काव्य से प्रसार हेतु, जेने धर्म के प्रचार काव्य से प्रसार हेतु, सारे सुधी जन आज इस धरा पर आए हैं। जेने धर्म के प्रचार काव्य से प्रसार हेतु, सारे सुधी जन आज इस धरा पर आए हैं। कि काव्य की बहे रस धारा समा बंधे प्यारा न्यारा, काव्य की बहे रस धारा समा बंधे प्यारा न्यारा। जैन कवि संगम के तट पर आए हैं, जैन कवि संगम के तट पर आए हैं। तन भीगे कविता से मन भीगे भावना से, तन भीगे कविता से मन भीगे भावना से, संगम उत्सव में गुणी जन आए हैं। कि महावीर की दया बरसाए सभी पे कृपा, महावीर की दया बरसाए सभी पे कृपा। सरिता की सरगम की बस यही तो मनाए हैं, सरिता की सरगम बस यही तो मनाए हैं। और जो मैंने गीत लिखा है उसका 2 पद आपसे रूबरू करूंगी, क्योंकि समय का अभाव है। मैं जब से पंथों को देखती थी तो मेरे मन में विचार आता था कि ये पंथ और मतभेद दोनों ही हमारे जैन धर्म के लिए नुकसानदायक है। इसको कैसे हम समागम एकजुट पर ले, उसको मैंने लिखने का प्रयास किया। लेकिन लिखने के प्रयास से पहले आज मैं इस समागम को देखते हुए मेरे इस गीत की सार्थकता में अपने आप को महसूस करती हूँ। कि पंथ चाहे हो अनेक पर धर्म एक कहलाता है, कि पंथ चाहे हो अनेक पर धर्म एक कहलाता है। तो जय ऋषभदेव, जय पार्श्वदेव, जय महावीर सभी गाए। जैन धर्म की ध्वजा पूरे विश्व भू पर फहराए, जैन धर्म की ध्वजा पूरे विश्व भू पर फहराए। और आज आपने जो भेदभाव का जो मत होता है उसके आपने बांध तोड़ दिए हैं। कि भेदभाव से ऊपर उठकर जिन शासन की शान बने, भेदभाव से ऊपर उठकर जिन शासन की शान बने। वर्धमान के वंशज हैं हम, घर घर की पहचान बने। हमें जैन तक सीमित नहीं रहना है, हमें पूरे मनुष्य प्राणी मात्र तक हमारा जैन धर्म जाना चाहिए, जो सत्य अहिंसा पर निर्धारित करता है। कि भेदभाव से ऊपर उठकर जिन शासन की शान बने, वर्धमान के वंशज हैं हम, घर घर की पहचान बने। तो संयम रूपी आभूषण खुद पहनेंगे पहनाएंगे, जी
जीवों के प्रति करुणा कर। जीवों से मुझे याद आता है कि प्रतिदिन हमारे पूरे विश्व में 20 करोड़ से ज्यादा सिर्फ जानवर, पक्षियों की बात ना करके, मछलियों की बात ना करके, छोटे जानवरों की बात ना करके, सिर्फ बड़े जानवर 20 करोड़ मनुष्य के खाने के लिए काटे जाते हैं। तो हम जैनियों को पूरे विश्व में ये संदेश जाना जरूरी है कि इस प्रकृति के विनाश को रोकने के लिए हमें जानवर पर तो रोक लगानी पड़ेगी। तब मैं कहती हूँ कि बेघर कि संयम रूपी आभूषण खुद पहनेंगे, पहनाएंगे, जीवों के प्रति करुणा कर तीरेंगे और तीराएंगे, जीवों के प्रति करुणा कर तीरेंगे और तीराएंगे। और मनुष्य प्राणी के लिए हमारे महावीर ने क्या संदेश दिया है, पंक्तियों में समेटने की कोशिश की हूं कि जैन धर्म का मूल मंत्र है हर कौम से प्यार करो। जैन धर्म का मूल मंत्र है हर कौम से प्यार करो। भेदभाव का काम नहीं है, मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य रखो। भेदभाव का काम नहीं है, मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य रखो। तो सबके भीतर एक आत्मा यह समझ करके देखें, हिंसा से बड़ी मानसिक हिंसा स्वयं समझ